स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज के इस सेशन में हमें सीखना है पीएच स्केल क्या है, पीएच वैल्यू क्या है। इस टाइप का जितना चीज है उसको बहुत ही आसानी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं एक चीज बना लेता हूँ। क्या बनाता हूँ? अभी आप कहेंगे कि ये क्या बना रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये हो गया 30, ये हो गया। अभी आप कहेंगे कि ये क्या आप बना रहे हैं, तो ये मैं बना रहा हूं क्या, पीएच स्केल। क्या बना रहा हूं? पीएच स्केल। जब वैज्ञानिकों को अम्ल क्षार लवण के बारे में पता चल गया तो इन लोगों ने क्या किया, एक स्केल की खोज की जिसमें बताया गया कि कौन सा जो यौगिक है वो अम्ल होगा, कौन सा यौगिक क्या होगा, क्षार होगा। तो सबसे पहले एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था सारेनसन। क्या था? सारेनसन। इन्होंने सबसे पहले पीएच स्केल की खोज की जिस पे 14 अंकों तक का अंक निर्धारित कर दिया और कहा कि अगर किसी यौगिक को अगर तनु जली विलयन में घोलकर इसमें लाते हैं तो अगर उसका पीएच यानी इसका जो रीडिंग होगा वो 7 से कम होगा तो एसिडिक होगा। क्या होगा? 7 से कम होगा तो एसिडिक होगा। अगर 7 से ज्यादा होगा तो वह क्या होगा, बेसिक होगा यानी बेस होगा। अगर वह 7 है तो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। क्या होगा? न्यूट्रल होगा। समझ में आई बात? तो सबसे पहले किसने किया, सारेनसन ने क्या किया, तनु जली विलयन में किसी भी यौगिक को अम्ल तथा क्षार की पहचान करने के लिए पीएच स्केल का निर्माण कराया जिसमें 1 से 14 तक का अंक है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पीएच कहते हैं। और जिस भी यौगिक का मान पीएच स्केल पर 7 से कम होता है उसे एसिड कहते हैं और जो 7 से ज्यादा होता है उससे हम लोग बेस कहते हैं। अगर तब 7 पे लटक जाए तो उससे हम लोग क्या कहेंगे, उदासीन। यानी इसके इधर की बात कह रहा है कि एसिड, इसके इधर की बात करेगा तो यह बेस की बात करेगा, और इस पे बात करेगा तो न्यूट्रल की यह बात करेगा, उदासीन की। किसकी बात करेगा? उदासीन। तो पीएच का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज अगर अम्लीय है तो उसमें क्या होगा, हाइड्रोजन आयन होगा। जब तक हाइड्रोजन आयन नहीं होगा तब तक वह अम्लीय नहीं होगा। पीओएच आता है जिसमें क्या होता है, हाइड्रोक्सिल आयन होता है। क्या होता है? हाइड्रोक्सिल आयन। तो पीएच का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन आयन सांद्रता। क्या होती है? हाइड्रोजन आयन सांद्रता। तो पीएच की यदि आप वैल्यू निकालेंगे, पीएच बराबर तो लिखता है -log हाइड्रोजन आयन सांद्रता। पीएच का परिभाषा आप एक तरीके से और दे सकते हैं, ये कहता है कि किसी भी तत्व में हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक को पीएच कहते हैं। दो परिभाषा हो गया। एक तो हो गया कि ये वाला पीएच किसे कहोगे, इसे कहोगे कि जिसमें किसी भी पदार्थ में हाइड्रोजन आयन सांद्रता और उसके ऋणात्मक -log का गुणनफल होता है पीएच। अगर आपको हाइड्रोजन आयन सांद्रता जाननी हो तो आप क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जाननी हो तो यह इधर आ जाएगा 1 × 10⁻⁻⁻ pH हो जाएगा जब आप इसको इधर लाएंगे। अगर मान लीजिए किसी भी पदार्थ में हाइड्रोजन आयन सांद्रता और हाइड्रोक्सिल आयन सांद्रता दोनों मिल गया है तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 × 10⁻⁻14। क्या हो जाएगी? 14। पीओएच का मतलब क्या होता है, हाइड्रोक्सिल आयन सांद्रता, यानी यह क्षारकता को दर्शाने का कार्य करता है। किसी भी पदार्थ में उपस्थित क्षारकों की संख्या पीओएच के नाम से जानी जाती है। अगर मान लीजिए पीएच प्लस पीओएच कर दिया जाए तो यह दोनों का वैल्यू किसके बराबर हो जाता है, 14 के बराबर हो जाता है। अगर इसमें किसी भी एक की वैल्यू दिया है तो आप पुट करके उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर पीओएच की वैल्यू निकालना है तो 14 में से माइनस कर देंगे इसको पीएच को तो बदल जाएगा, पीओएच की वैल्यू आपको मिल जाएगा। हाइड्रोजन आयन सांद्रता निकालनी है तो 1 × 10⁻⁻ pH हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपके सामने हम कोई उदाहरण देते हैं, मान लीजिए हमने कहा कि किसी वस्तु का पीएच वैल्यू कितना है
पदार्थ का 12, कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो बताइए हाइड्रोजन आयन सांद्रता कितनी होगी। तो आपको फार्मूला पता है हाइड्रोजन आयन सांद्रता की 1 × 10⁻⁻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 ⁻
पावर कितना पीएच की वैल्यू है, पीएच के जगह पे पीएच का मान रखें, क्या हो जाएगा, समझ में आया। अगर मान लीजिए यह हमेशा मोल प्रति लीटर, इसमें होता है मोल प्रति लीटर में। अगर मान लीजिए हम कहें कि किसी भी वस्तु में हाइड्रोजन आयन सांद्रता 2 गुणे 10 टू द पावर 8 दिया है, -8 दिया, क्या दिया हो, 2 इंटू 10 टू द पावर -8 हाइड्रोजन आयन सांद्रता दिया है। तो आप बताइए पीएच कितना होगा। तो इसको निकालने के लिए यह फार्मूला लगाएंगे, पीएच इक्वल टू माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन सांद्रता। तो पीएच की वैल्यू कितना लिखेंगे, माइनस लॉग तो है ही है, अंदर में क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू 10 टू द पावर -8। समझ में आई बात। अब लॉग का मल्टीप्लाई इसमें भी हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका माइनस लॉग 10 नीचे रहता है लॉग के हमेशा, 2 इंटू लॉग में क्या हो जाएगा 10 माइनस 10 टू द पावर -8, 10 टू द पावर कितना हो जाएगा माइनस। अब यहाँ आप ध्यान से देखेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस लॉग 2 के, या 10 से 10 खत्म हो जाएगा, इंटू हो जाएगा -8 के। लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.3010, लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है 1 होता है। तो जब इसका वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो 0.3010 इंटू -8 हो जाएगा। तो जब इसकी वैल्यू इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग में 8 से ऊपर ही आएगा, 8 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, 8.3 समथिंग आएगा। तो जब पीएच स्केल पे देखेंगे कि 8 पॉइंट समथिंग किधर आ रहा है तो यहाँ आपको रीडिंग मिलेगी, तब आपको पता चल जाएगा कि वस्तु क्या है, 7 से ज्यादा रीडिंग है, इसके वजह से यह क्षारीय पदार्थ हो जाएगा। कैसा पदार्थ हो जाएगा, क्षारीय पदार्थ के रूप में आपको यहाँ मिलेगी। समझ में आई बात। अगर यही रीडिंग है 7 से पहले आएगी तो कितना हो जाएगा आपका, अम्लीय हो जाएगा। जो पानी होता है H2O होता है, इसका जब H+ और OH क्या करेंगे आप आगे करेंगे तो पीएच की वैल्यू 7 के बराबर हो जाता है, इसलिए क्या हो जाती है, यह उदासीन हो जाता है जल की वैल्यू। समझ में आया। तो पीएच स्केल किसने सबसे पहले दिया था, सारेंसन नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। इन्होंने 14 तक के अंकों को लिख लिया और किसी भी पदार्थ को जल में घोलने पर उसकी रीडिंग 7 से कम दिखाई तो उसे एसिड कहा, और 7 से ज्यादा दिखाया तो उसे क्षार कहा। 7 पे लटक गया तो समझ लीजिए उदासीन के रूप में उसको जाना जाने लगा। और ये था आपके सामने या फार्मूला वगैरह। कल हम जानेंगे कि किस अपने जीवन में कितने प्रकार के तत्व हैं, कितने पदार्थ हैं जिसका पीएच वैल्यू क्या क्या है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। I will run, I will